देंगे। हम बाबा साहब को धूप में नहीं बैठने देंगे। अभी उनका आदिवासी जाएगा, बेशक होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, बड़े वर्षों के बाद हमारे गांव में ये शुभ अवसर मिला है, जो कि हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे गांव में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें गांव के सभी नागरिक उपस्थित होकर एकजुट होकर मूर्ति की स्थापना करेंगे और साथ ही भोजन भंडारे का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो बता दूं आपको कि ये कार्य पिछले 4 दिनों से चल रहा है, जो कि धीरे धीरे लोगों को जैसे भी टाइम मिल रहा है, तो जितना भी लोगों के पास टाइम मिल रहा है वो टाइम बाबा साहब की मूर्ति स्टेचू बनाने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज फाइनली 14 तारीख है और 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना का आयोजन किया गया है। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ वीडियो में। आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसा कार्य हो रहा है और किस तरीके से गांव के सारे लोग एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कार्य में सबसे ज़्यादा महत्व बच्चों का है, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मदद करी है कार्यक्रम को सफल बनाने की। क्योंकि जो बड़े सदस्य लोग हैं उनको टाइम बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि वो लोग ड्यूटी वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो उन्होंने भी बहुत सहयोग करा है, लेकिन इस सहयोग में सबसे ज़्यादा बच्चों का हाथ है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज 14 अप्रैल है और आज कार्यक्रम हमारा सफल हो चुका है। तो आज 14 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक के बीच में मूर्ति की स्थापना के साथ साथ उनकी पूजा की जाएगी और साथ ही भोजन प्रसादी का प्रसाद भी लोगों को बांटा जाएगा, जिसमें गांव के आसपास के सभी नागरिक एकत्रित होकर बाबा साहब की मूर्ति के लिए उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। तो अब आपको मैं लेके चलता हूँ अपने गांव की ओर, जहाँ पर मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पर तैराई कर रहे हैं पोल की। जो बोलेगा सच वो डरते हैं। जस्ट उसके अगले दिन कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है पोल को। हम ना डरते हैं, किताब हाथ में। दोस्तों, तीसरे दिन भी ये कार्य लगातार चलता रहा। समानता का दीप जला। दोस्तों, आप देख सकते हो मूर्ति को कितनी सावधानी से लेकर आए हैं हमारे साथीगण। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पीछे पेंटर साहब मूर्ति का कलर कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ टेंट वाले भैया भी अपने काम में लगे हुए हैं यहाँ पे। किसने हक दिलाया, किसने संविधान बनाया, किसने शोषण को मिटाया, उसी का तो नाम इतिहास में छाया। तो दोस्तों, स्टैचू का कलर थोड़ा मैंने भी कर दिया वाइट, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। फिर से वो जनन जीवे, भीम के बच्चे अब जाग चुके शेर।
तो वीडियो में कलर भरा हुआ है और हमारे भैया यहाँ पे कलर कर रहे हैं और साथ ही साथ पेंटर साहब भी यहाँ पे मूर्ति का कलर कर रहे हैं। अब न कोई दो लोग लुढ़ना नहीं, सब जाना मारे नफरत को अब मिटाना है। कौन लगाया? तो फाइनली दोस्तों मूर्ति तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मूर्ति का कलर हो चुका है। के नाम से दोस्तों पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो वीडियो में टैंकर भर के रेडी है यहाँ पे। जय भीम गूंजे। तो फाइनली दोस्तों आज कार्यक्रम है मूर्ति स्थापना का अनावरण किया गया है आज, जो कि अतिथिगण पधारने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही तगड़ा मजा आने वाला है इस ब्लॉग में। तो दोस्तों हमने और हमारे साथियों ने कुछ इस तरीके से तैयारी की गई है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पंडाल में अभी तक गांववासी कोई पहुंचा नहीं है, जिसके कारण भैया यहाँ पे गुस्सा हो गए हैं और इसी गुस्से के कारण भैया गाँव वालों को कुछ बोल रहे हैं। छूट जाते हैं, लेकिन जिसने भंडारे का अधिकार दिया उसके लिए लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। मेरा ग्राम लुनेरा की शाला की है कि कृपा करके एक बार राउंड मोहल्ले में जाकर के लगाए, ताकि जो महिलाएं आने वाले हैं या जो तैयार हो रहे हैं वो जल्द से जल्द कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे। लुनेरा शाला तो हमारे मुख्य अतिथि कालू सिंह ठाकुर विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भीम के यहाँ पर पधार चुके हैं। अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। साथ ही दोस्तों पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। आप सभी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। आप सभी को जय हो और नमन। आपने अपना कीमती समय इस पवित्र मिशन के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और समय की व्यस्तता को देखते हुए आप मंच पर आए और दो शब्द बोल करके अपने बाबा साहब के माल्यार्पण को और बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। दादा भगोरे, आप सभी से निवेदन है कि मंच पर आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। कमल भाई भालसे जी जो आयोजन के मुख्य आयोजन करता है, उनसे मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सावन वानखेड़े जी से मेरा निवेदन है कि वो आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बड़े भैया मनोज भाई परमार का स्वागत करें। और समाज जन, मैं माताओं बहनों में से किसी एक माता बहनों से निवेदन करूंगा कि वो आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आप आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे समाज का गौरव और सम्मान है भाई मनोज परमार जी। कमलेश भाई झामरे जी से मेरा स्वागत। विष्णु पांडे जी मंच पर आए। कमल भाई भालसे जी मंच पर। आप सभी को बड़ा गौरवान्वित महसूस करना होगा कि बाबा साहब की स्टेचू आपके गृह नगर अध्यक्ष जी का स्वागत कर। धन्यवाद मिसेस कमल भालसे जी, अम्बेडकर मिशन की एक प्रमुख महिला शक्ति माता सावित्रीबाई फुले बोल सकते हैं इनको।
बाबा साहब का अलग जगह रहे हैं और भी जो महिला शक्ति नारी शक्ति आप लोग हमारे जिंदाबाद बाबा साहब अम्बेडकर भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम लोनेरा खुर्द संविधान की आती है। संविधान वो जो हमें हमारे हक और अधिकार दिलाता है। हमारी बहनों को संविधान के पहले पिता की संपत्ति में बराबरी का हक नहीं था। हमारी बहनों को पति की संपत्ति में बराबरी का हक नहीं था। और तो और उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ना ही वो अधिकारी बन सकती थी और ना ही राजनेता बन सकती थी। केवल उसकी हिम्मत थी तो चौके और चूल्हे तक की थी। ये चौके और चूल्हे से बाहर निकालने का काम जो किया ना वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हिंदू कोड बिल के तहत बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, पढ़ने का, लिखने का, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के चलते आज ये देश वो दिन देख रहा है कि हमारी अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू आज देश के सबसे बड़े पद पर बैठी है, राष्ट्रपति बन के बैठी है। ये सामाजिक बराबरी की लड़ाई हमारे बाबा साहब ने बहुत समय तक लड़ी और उस लड़ाई का परिणाम रहा कि आज हमारी बहन बेटियां भी शिक्षित हो रही हैं, हमारे दलित भाई भी शिक्षित हो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा उस समय भी ताकतवर थी, आज भी ताकतवर है। और शिक्षा और ज्ञान एकमात्र ऐसी संपत्ति, ऐसी दौलत है आपकी जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। आपका ज्ञान आपका उत्थान नहीं किया। अभी तो सभी जातियों की महिलाएं, सर्व जाति हिंदुस्तान में, हिंदू समाज में 6743 जातियां रहती है। उन सबके उत्थान के लिए बाबा साहब ने यह बात कही कि अब बहुपत्नी प्रथा बंद होगी और जो महिला है उन्हें अपने पति की संपत्ति में बराबरी का दर्जा मिलेगा, अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का दर्जा मिलेगा। आपका अभिनंदन है माननीय विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आपको साधुवाद अखिल भारतीय भलाई महासंघ की ओर से और लोनेरा गांव में रहने वाले सभी आमजन की ओर से आपका साधुवाद कि आपने एक भव्य काम इस समाज के लिए किया, जिन्होंने हमें हमारे को दशा और हमारी दशा सुधारी और दिशा दिखलाई। ऐसे महापुरुष का आज प्रतिमा अनावरण आपके कर कमलों से होना है। हम सब आपका साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं बहनें, आप सभी बाबा साहब की इस बात का ध्यान रखना। बाबा साहब ने बोला मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ो, मेरे विचारों पे चलो। बाबा साहब को पढ़ लेंगे, बाबा साहब के विचारों पे चलेंगे तो निश्चित ही हमारे आने वाली संपत्ति, हमारी आने वाली संतति, हमारा वंश बहुत तरक्की और उन्नति करेगा। आर्थिक रूप से भी तरक्की होगी, आर्थिक रूप से उन्नति होगी, हमारा समाज शिक्षित बनेगा। क्योंकि हम तो कहते हैं कि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और विशेष रूप से बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे और बाबा साहब के विचारों पर चले, यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। आज इस पावन दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। उनसे आग्रह है कृपया 2 शब्द कहकर सभी आमजन को संबोधित करें। हमारे लाडले विधायक आदरणीय कालू जी का स्वागत करें पुष्पमाला पहनाकर। विष्णु जी। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बाबा साहब अम्बेडकर। माननीय परमार जी भाई साहब का इस धर्मपुरी की धरा पर नारे लगाए, बाबा साहब, बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे क्षेत्र में आए और एक बाबा साहब के मूर्ति के आनंद में क्षेत्र में आए। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय पूरे मंच, हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे सामने, सभी हमारे बाबा साहब के अनुयायी माता बहनें, सभी को राम राम।
साथियों, आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हम भी यहाँ मंच पे नहीं होते। ऐसा संविधान उन्होंने सभी वर्ग उनको देखते हुए संविधान का सबको अधिकार दिया। इसी के माध्यम से आज हम अपने अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष को हम और आप सब एक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने आपको देखा हमारे पड़ोस में मांडव में, अरे महू में उनका जन्म स्थल है। इतने साल से बाबा साहब को आप और अपन देख रहे हैं। पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज महू में देखो बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थल को कहां से कहां तक पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी है कि हमारे महापुरुषों को सब कोई ने सम्मान नहीं दिए, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान देते आई है। और कल बाबा साहब अंबेडकर के जन्म उपलक्ष्य में सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ में बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाएगी और हर बूथ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ऐसे महापुरुष के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और सब आए इसके लिए मेरे क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आप और हम एक साथ मिलकर आप जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से बाबा साहब के लिए जो भी आपको आवश्यकता है बेहिचक आप बताएं, हम आपके साथ तन मन धन से आपके साथ है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का संविधान भीम ने लिखा ना होता। साथियों, बाबा साहब ने तो बहुत कुछ हमें दिया है, लेकिन हम बाबा साहब को कुछ नहीं दे रहे हैं। ये विचारणीय बात है। हम उत्सव सब मना लेते हैं, सारे उत्सव मनाते हैं, लेकिन इस उत्सव को मनाना एक बहुत बड़ी बात है। इस उत्सव को इस प्रकार से मनाना चाहिए कि आसपास की जनता और हमारा समाज भी गौरवान्वित करे। इस खास उत्सव को इस तरह से मनाकर देखें। इस खास उत्सव को इस तरह से मनाकर देखें, गैरों को भी अपना बनाकर देखें। ऊंचे ओहदे, जागीर, कारोबार तो हमने सब सजा लिए हैं। आज से जिंदगी को नेक नियति से भी सजा कर देखें। बाबा साहब ने दिया है संविधान, बाबा साहब ने दिया है संविधान। सारी खुशियां मिल गई, तन्हा मेरी जिंदगी शिक्षा मिलने से खिल गई, उसकी कृपा मिल गई और मेरी जिंदगी संवर गई। ये बाबा साहब ने जिंदगी जो संवारी है ना, हमें संविधान में समानता के अधिकार, शिक्षा के अधिकार के कारण मिली, नहीं तो हमें कोई पढ़ने भी नहीं देता था और कोई पढ़ाता भी नहीं था। आज यहाँ पे मूर्ति आरोहण के लिए हमारे विष्णु भाई एवं शाला पुनर्वास की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति अनावरण के लिए आज हम आप और सभी को आमंत्रित किया है। अमर रहे बाबा साहेब, बाबा साहेब, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारत का संविधान और जो घृणात्मक कार्य, जो घृणात्मक जो है ईर्ष्यापूर्वक उनका व्यवहार रहा नेहरू जी का, गांधी जी का, और इन सबसे संघर्ष करते हुए बाबा साहब ने जो है भारतीय समाज की एक आधारशिला रखी। वो था भारतीय संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संविधान है, जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जो हर महिला, हर बच्चे को समानता का अधिकार देता है, हर वर्ग, हर धर्म, हर पंथ को बराबरी का अधिकार देता है, अपनी बात रखने का
अधिकार देता है, श्रमिकों को न्याय दिलाने का अधिकार रखता है। वो भारतीय संविधान है जो पूरे भारत की 567 रियासतों को जोड़ता है, विभिन्न भाषाओं को जोड़ता है, विभिन्न पंथों को जोड़ता है, विभिन्न जातियों उपजातियों को जोड़ता है। यह भारतीय संविधान है जिसके जनक आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर है। हम ऐसे पावन अवसर पर उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। किया है बाबा साहब की मृत्यु उपरांत इन सब चीजों का समावेश संविधान में हुआ। और तो और 1975 में जब इमरजेंसी लागू की गई तब हर व्यक्ति का अधिकार छीन लिया गया, पत्रकारों का अधिकार छीन लिया गया, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आपका अधिकार छीन लिया गया, हर बिजनेसमैन का अधिकार छीन लिया गया, आम लोगों का हक अधिकार छीन लिया गया। तो उस समय जो है संविधान को सबसे ज्यादा नष्ट करने का काम किया वो आदरणीय इंदिरा गांधी ने किया और उसे वापस से पुनर्जीवित कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी। और मोदी जी की सरकार में बैठे वे सभी देशभक्त, राष्ट्रभक्त, वे सभी संविधान का आदर करते हैं, बाबा साहब के विचारों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उन्हीं विचारों पर चल रहे हैं। सभी लोगों को साथ में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास किसका नारा था? सरकार में दिया था। और आज देख रहे कल उनका जन्म उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है कि हर बूथ पे बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाए। इसे हमारी भारतीय जनता पार्टी जो संविधान दाता है तो सभी को अधिकार दिया, उनके साथ सम्मान से उनका जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। यहाँ जो आज मूर्ति अनावरण हुआ तो बाबा साहब के लिए छत्र की व्यवस्था आपकी ओर से ये कहने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब को हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान देती है और आगे भी देंगे। हम बाबा साहब को धूप में नहीं बैठने देंगे। अभी उनके सेट के लिए तत्काल में घोषणा करता हूँ जो भी हो। उनकी सेवा करा, आपकी सेवा करेगा, मांगली भवन को दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल असली प्रभारी ऐसा होना वो आदिवासी चाहेगा देशदार होगा। तो फाइनली दोस्तों आज के इस कार्यक्रम का समापन हो गया है और विधायक कालू सिंह ठाकुर जी यहाँ से पधार रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।